चमत्कारी पूर्णिमा आने वाली है, अश्विन मास की शरद पूर्णिमा। यह वही रात होती है जब चंद्रमा अपने संपूर्ण तेज और सौंदर्य के साथ आकाश में पूर्ण रूप से विराजमान होता है और धरती पर अमृत की वर्षा करता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात को चंद्रमा की किरणों में दिव्य औषधीय शक्ति होती है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करती है। और इस बार तो यह पावन पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है, जो इसे और भी अधिक दुर्लभ और शुभ बना देती है। सोमवार का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ का दिन माना गया है, और जब इस दिन शरद पूर्णिमा का संगम होता है तब उसकी महिमा 1000 गुना बढ़ जाती है। यह दिन धन, सौभाग्य, आरोग्य और मानसिक शांति की प्राप्ति का द्वार खोल देता है। शरद पूर्णिमा का यह विशेष अवसर साल में केवल एक बार आता है। मुनियों ने कहा है कि इस रात में जो भी व्यक्ति अपने घर या मंदिर में श्रद्धा से दीपक जलाता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करता है या कोई सरल उपाय करता है, उसे ऐसा पुण्य प्राप्त होता है मानो उसने अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए हों। अब बात करते हैं उस उपाय की जो इस शरद पूर्णिमा को अत्यंत फलदायी बना सकता है। हल्दी का उपाय। हल्दी का नाम सुनते ही मन में पवित्रता, शुभता और समृद्धि का भाव उत्पन्न होता है। यह वही तत्व है जो देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और भगवान विष्णु के स्वरूप में भी इसका प्रतीकत्व मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हल्दी न केवल भौतिक समृद्धि का स्रोत है, बल्कि यह दैवी शक्ति का प्रतीक भी है। हल्दी से किए गए उपाय व्यक्ति के भाग्य को जगाते हैं, घर में सुख शांति लाते हैं और समस्त दोषों को समाप्त करते हैं। इस हल्दी वाले उपाय को करने के लिए किसी विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती, बस सच्चे मन और श्रद्धा की जरूरत होती है। इसे घर की बड़ी माताएं या बहनें कर सकती हैं, लेकिन यदि वे उपस्थित न हो तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे पुरुष ही क्यों न हो, यह उपाय कर सकता है। और यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई खास मनोकामना अधूरी रह गई हो तो वह व्यक्ति खुद अपने लिए यह उपाय कर सकता है। यदि आपके घर में कोई बड़ा सदस्य अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए करना चाहे तो वह भी पूर्ण रूप से उचित और फलदायी होगा। अब प्रश्न आता है कि यह उपाय कहां किया जाए। इसके लिए सबसे शुभ स्थान है आपके घर का मंदिर या तुलसी का पौधा। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं, इसलिए तुलसी के समीप किया गया यह उपाय अत्यधिक शक्तिशाली होता है। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो आप इसे किसी नजदीकी विष्णु मंदिर में भी कर सकते हैं, परंतु घर के वातावरण में इसे करना अधिक प्रभावकारी माना गया है, क्योंकि घर के मंदिर में की गई साधना घर की ऊर्जा को शुद्ध करती है और हर दिशा में शुभता का प्रसार करती है। अब जानते हैं इस उपाय के समय के बारे में। इस उपाय को सुबह भी किया जा सकता है और शाम के समय भी, लेकिन शाम का प्रदोष काल सबसे उत्तम माना गया है। प्रदोष काल वह समय होता है जब दिन और रात का संगम होता है और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सबसे अधिक सक्रिय रहती हैं। यह समय सामान्यतः सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होकर 45 मिनट बाद तक रहता है, यानी शाम 6 बजे से 7 बजे तक का समय इसका श्रेष्ठ काल है। परंतु यदि किसी कारणवश आप इस समय उपाय नहीं कर पाते हैं तो रात के 12 बजे से पहले तक इसे करना भी शुभ रहता है। अब जानते हैं इस उपाय की विधि और उसके रहस्य को। इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें। स्नान के जल में थोड़ा सा हल्दी पाउडर अवश्य मिला लें। ऐसा करने से शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और मन में दिव्यता आती है। यदि आप यह उपाय शाम के समय कर रहे हैं और स्नान संभव नहीं है तो गंगा जल में हल्दी मिलाकर अपने ऊपर छिड़क लें। इससे वही पवित्रता प्राप्त होती है जो स्नान से मिलती है। फिर अपने घर के मंदिर या तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग करें और उसके पास हल्दी की एक छोटी सी डली या चुटकी रखें। अब भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। मन में उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं वे दूर हों। आप चाहें तो इस समय एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयूएम ह्रीम श्रीम लक्ष्म्यै नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। यह मंत्र आपके उपाय को अधिक प्रभावी बनाता है। इस उपाय के दौरान ध्यान रहे कि आपका मन पूर्णतः शांत और एकाग्र हो। जैसे ही आप हल्दी को अपने पूजा स्थल या तुलसी माता के पास रखते हैं, वैसे ही कल्पना करें कि आपके जीवन की सारी बाधाएं उसी क्षण मिट रही हैं।
शास्त्रों में लिखा गया है कि जब कोई व्यक्ति शरद पूर्णिमा की रात हल्दी का प्रयोग करता है तो वह अपने जीवन से सभी दोषों को दूर कर लेता है, चाहे वह पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो या ग्रहों का अशुभ प्रभाव। हल्दी की ऊर्जा उन सभी को शांत कर देती है। जिनके जीवन में लगातार असफलताएं आती हैं, जिनकी मेहनत का फल नहीं मिलता, जिनकी किस्मत साथ नहीं दे रही, उनके लिए यह उपाय किसी वरदान से कम नहीं। शरद पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा की चांदनी धरती पर अमृत बरसा रही होती है, तब यदि आप हल्दी से जुड़ा यह उपाय कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि उस क्षण ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में उतर रही है। यह उपाय न केवल आर्थिक सुख देता है, बल्कि घर के वातावरण को भी सौम्य और शुद्ध बना देता है। कहा जाता है कि इस रात की चांदनी और हल्दी का संगम व्यक्ति के जीवन में ऐसे परिवर्तन लाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, 10 अक्टूबर 2025 की यह शरद पूर्णिमा आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आ रही है। ये वह रात है जब भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं, जब माता लक्ष्मी अपने प्रिय भक्तों के घरों में प्रवेश करती हैं और जब हल्दी की सुगंध से भरा यह उपाय जीवन को नई दिशा देता है। इसलिए इस रात श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ यह उपाय अवश्य करें। इस एक छोटी सी हल्दी की चुटकी में वह शक्ति है जो आपके भाग्य को बदल सकती है, आपके जीवन की अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है और आपके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि का वास कर सकती है। इतना मैथ्स तो मुझे भी नहीं आता, परप्लेक्सिटी से पूछती हूँ। और समृद्धि का वास कर सकती है। जब चांद की शीतल रोशनी आपके आंगन में उतर रही होगी और हल्दी की सुगंध हवा में घुल रही होगी, तब आपकी भक्ति की शक्ति स्वयं लक्ष्मी नारायण के चरणों तक पहुंचेगी और आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन का हर दुख, हर संकट, हर रुकावट जैसे धीरे धीरे पिघल रही है। बस यही वह क्षण होता है जब दिव्यता आपके भीतर जागृत होती है। तो पंडित जी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से, श्रद्धा और भक्ति के साथ यह उपाय करता है तो न केवल उसका दुर्भाग्य समाप्त होता है, बल्कि उसकी सोई हुई किस्मत भी जाग उठती है और जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होने लगती है। यह उपाय माता लक्ष्मी और भगवान शिव दोनों की संयुक्त कृपा का सेतु है, जो व्यक्ति के जीवन में धन, शांति और समृद्धि का प्रवाह खोल देता है। गुरुजी द्वारा बताए गए इस चमत्कारी उपाय को करने के लिए सबसे पहले 2 हरी इलायची लेनी होती है। इन्हीं इलायचियों के साथ एक दीपक तैयार किया जाता है। दीपक मिट्टी का हो सकता है या फिर घर पर आटे से बना हुआ भी हो सकता है। इसमें गाय के शुद्ध घी का प्रयोग किया जाता है और बत्ती हमेशा लंबी रुई की होनी चाहिए। गोल बत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में यह विशेष रूप से कहा गया है कि लंबी बत्ती धन और वैभव को आकर्षित करती है। अब इस दीपक को लेकर व्यक्ति अपने घर के मंदिर में पहुंचता है, जहां माता लक्ष्मी की चुका है। देखिए, स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई भी बड़ा धन नहीं होता। सेहत ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है। आपने कई पौराणिक कथा में शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने के बारे में जरूर सुना होगा। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति चांद की रोशनी में रखी खीर को अगर खाते हैं तो ऐसे व्यक्ति आजीवन बीमारी से बचे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि आजीवन आपको लंबे समय से बीमारी कोई ग्रसित ना करें, या फिर जो लोग बीमार पड़े हैं ऐसे व्यक्ति को यह खीर खिला देते हैं तो जल्द ही उनके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाते हैं। आइए, आज मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा से संबंधित कथा भी बताऊंगा और शरद पूर्णिमा के दिन कौन से ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे हमारे घर में श्री की वृद्धि हो, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति हो। इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा। हाँ, आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए ध्यान से जरूर देखना। अगर आप जो है आज की वीडियो मिस कर देते हैं तो फिर शरद पूर्णिमा के दिन मिलने वाले फायदे के बारे में अनजान रह जाएंगे, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कला से परिपूर्ण रहता है। इसलिए इस दिन कोई भी उपाय करेंगे वह जल्दी फलकारी होता है। तो देखिए, ध्यान से सुनना कथा। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब मां लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई और भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रास लीला की जो आरंभ है, यह शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने महाराजस किया था।
भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजा करके गोपियों को अपने पास बुलाया था और ईश्वरीय अमृत पान कराया था। श्री कृष्ण ने इस दिन ऐसा महारास रचा था कि चंद्रमा भी कान्हा और गोपी के नृत्य देख करके मोहित हो गया था। और कई दिनों तक इस रात की सुबह ही नहीं हुई, अर्थात जो है यह शरद पूर्णिमा की रात्रि है। यह लंबे समय तक द्वापर युग में चली थी। तो देखिए, शरद पूर्णिमा पर जो स्नान दान के साथ रात में चंद्रमा की पूजा करता है, उनके जीवन में कई प्रकार की जो बाधा होती है वह दूर हो जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कला के साथ पृथ्वी के नजदीक आ जाता है। जैसे चंद्रमा की जो 16 कला है कुछ इस प्रकार से हैं: अमृत, मंदा, पूर्ण, शासनी, ध्रुति, चंद्रिका, ज्योत्सना, क्रांति, पुष्टि, आर्षि, पूर्ण, मृत, प्रीति, पुष्पा, ज्योत्सना और श्री श्री अर्थात धन होता है। इसके बाद अंगदा, अंगदा मतलब स्थायित्व। तो यह चंद्रमा की 16 कला कही गई है। और एक खास कथा में भी यह जानकारी मिलती है शिव भक्तों के लिए कि शरद